दिल्ली से विनोद हमारे साथ है। विनोद जी, सवाल पूछिए। सर मैं 20 मई को इंजेक्शन लगाया, पहला डोज। अभी नॉन वेज खा सकता हूँ, स्मोकिंग या अल्कोहल ले सकता हूँ सर? वैसे तो अव्वल तो यही है कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगने के 2-3 रोज के अंदर तक आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। बाकी चीजें आप बराबर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और स्मोक तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि अपने देश में सबसे ज्यादा यंग हार्ट अटैक की तादाद स्मोकर्स और टोबैको च्यूअर्स में होती है। तो स्मोकिंग तो आप तुरंत छोड़ दें। और अल्कोहल भी कभी जब सोशल ड्रिंकिंग में लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो इसका लिवर के ऊपर इसका बहुत घातक असर होता है, इससे आपकी इम्यूनिटी भी कम होती है। तो ये दोनों चीजें आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बाकी जो स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं आपको सब खानी चाहिए। अच्छी प्रोटीन खानी चाहिए। इस वक्त समय बहुत कठिन है, बहुत अपने आप की इम्यूनिटी बचा के रखने की आवश्यकता है आपको। ठीक है। और डॉक्टर राकेश, ब्लैक फंगस के बारे में हमने बात की, व्हाइट फंगस के बारे में हमने बात की। कोविड के आफ्टर इफेक्ट से बचने के लिए और क्या टिप्स हो सकते हैं? कैसे अपने आप को कोविड, क्योंकि पोस्ट कोविड बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। जी, एक तो यह है, एक बार अगर आप कोविड ठीक हो गया और डिस्चार्ज हो गए तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से जांच कराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कोई दिक्कत है कि दोबारा से बुखार आने लगा है या सांस फूल रहा है तो फिर जांच जरूर कराएं। इसके अलावा जो 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 हम लोगों ने बात की, जनरल मेजर जैसे अपने खाने पीने का ख्याल रखें। बहुत ज्यादा ऑल ऑफ ए सडन एक्टिविटी ना बढ़ाएं। ऐसे नहीं है कि आपने कोविड से रिकवर हुए और आपने विद इन ए वीक जाके जिम ज्वाइन कर दिया या आपने रनिंग स्टार्ट कर दी। अपनी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ाएं और बाकी खाने पीने का ख्याल रखें। और मैं इस वक्त इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि क्योंकि जब स्टेरॉइड देते हैं तो एकदम बंद नहीं करते हैं, तो स्टेरॉइड थोड़े दिन तक चलते हैं क्योंकि उसकी डोज धीरे धीरे कम की जाती है। तो उस वक्त शुगर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने हमारे फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं वो डिस्चार्ज होने के या कोविड रिकवर होने के 2 से 4 या 6 हफ्ते के अंदर हो गए। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जब आप स्टेरॉइड ले रहे हैं जब हॉस्पिटल में तभी कंट्रोल रखें शुगर। डिस्चार्ज होने के बाद भी आपको शुगर मॉनिटर करना है और उसको कंट्रोल में रखना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है। मोहम्मद खुर्शीद है हमारे साथ बिहार से। मोहम्मद खुर्शीद जी, सवाल पूछिए। मोहम्मद खुर्शीद, सवाल पूछिए। हाँ सर जी, सवाल पूछिए। सर बोल रहे थे कि सर हम हार्ट का पेशेंट हैं और शुगर का भी पेशेंट है और मेरे कंधे में इसमें लगातार 2019 में अटैक किया था हमको और वो परमानेंट दवा चल रहा है हार्ट का, ठीक है ना। और उसके बाद मेरे दोनों कंधे में पेन है। इस समय करीब 15-20 दिन से कंधे में पेन हो रहा है, पैर हाथ नहीं उठ रहा है ऊपर में, ठीक ना। और दूसरी बात ये कि सर मछली है नदियों का खा सकते हैं ना हम, इसलिए कि हार्ट का पेशेंट लोग कुछ नदियों में चले गए थे हम लोग बिहार में, उससे कोई हानि नहीं ना पहुंचेगा? डॉक्टर चंद्रा, तो एक तो आपके कंधों के दर्द के बारे में अगर बात करें तो जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं उससे लगता नहीं कि ये दर्द हार्ट का है आपका, और ये मस्कुलर पेन या माइल्जिया लगता है मुझे। और दूसरा, जहां फिश की बात की तो फिश जरूर खानी चाहिए। फिश जो लोग खाते हैं हाई प्रोटीन डाइट के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है और हार्ट की सेहत के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, तो फिश आप खा सकते हैं आराम से। ठीक है। जयशंकर है हमारे साथ यूपी से। जयशंकर जी, सवाल पूछिए। सर नमस्ते। नमस्ते जयशंकर जी। सर जैसे कोरोना हार्ट पे अटैक कर रहा है, ज्यादा फेफड़ों को हानि पहुंचा रहा है और ब्लैक फंगस है जो आंख और नाक पे असर पहुंचा रहा है। तो अगर सर मान लीजिए कि ऐसा अगर बिना कोविड वाला का आदमी को हो तो उसमें नोजल ड्रॉप डाला जाए नाक में, और आंख में अगर लाली आ जाए तो आई ड्रॉप डाला जाए? नहीं, आई ड्रॉप कैसे डाला जाए? डॉक्टर राकेश, आपको उनकी बात समझ में आ रही है? और ये बात डॉक्टर चंद्रा आप भी इनको थोड़ा समझा दीजिएगा कि कोरोना हार्ट पे ज्यादा असर कर रहा है, ये आप मानते हैं इस बात को? सही, पहले डॉक्टर राकेश जल्दी से। जी, इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा। अगर एक आंख में लालपन है तो ड्रॉप्स ना डालें, जरूर एक बार डॉक्टर से सलाह लें। अगर आंख में दिक्कत है तो आंख वाले डॉक्टर से मिल सकते हैं, नाक में है तो नाक वाले डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अपने आप कोई भी ड्रॉप ना डालें, क्योंकि वो अंदर पता नहीं, क्योंकि अगर कोरोना से अभी ठीक हुआ तो हो सकता है फंगस हो, तो ऐसा ना हो कि हम इम्पोर्टेंट जो टाइम है उसको हम लूज कर दें। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जितनी जल्दी हम फंगस को डायग्नोज कर लें, उसका निदान करें, उतना ज्यादा अच्छा चांस है उससे रिकवरी को, उससे बाहर निकलने। ठीक। डॉक्टर चंद्रा, आप पहले जो इनके सवाल का पहला हिस्सा था
जहां तक हार्ट का सवाल है तो कोरोना का हार्ट के ऊपर असर अगर होता है तो वो आमतौर से स्पॉन्टेनियस क्लॉटिंग की वजह से होता है। तो कोरोना में एक टेंडेंसी होती है वायरस के इन्फेक्शन के बाद जब बॉडी रेस्पॉन्ड करती है तो बॉडी में क्लॉट्स बनना शुरू होते हैं। और आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि पैरों में, हाथों की आर्टरीज और वेन्स में क्लॉटिंग की काफी केसेस आ रहे हैं और कुछ केसेस में बाद में हार्ट की आर्टरीज में क्लॉट बनने से हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। तो ये एक लक्षण बहुत दूर दराज का लक्षण है, एकदम से कोरोना के लक्षण हार्ट पे नहीं। ओके, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया राकेश जी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।